एमपीपीएससी प्री में एक नई अवधारणा आई है कि सटीक तुक्का कैसे लगाएं। पिछली बार आपने देखा होगा एमपीपीएससी 2020 में कुछ अभ्यर्थियों का तुक्का सटीक लग गया और वो पास हो गए और उन्होंने मेंस भी लिखा है। तो ये अवधारणा कॉम्पिटिटर्स के बीच में हमको सुनाई दी, तो हमने इस पर विचार किया कि भाई ये तुक्के की अवधारणा क्या है। तो इसी पर आज हमारा ये डिस्कशन है और ये एक सच्चाई भी बन गई है और इस सच्चाई को आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो सटीक तुक्का लगाने का जो कंसेप्ट आया है, इसका महत्व क्यों बड़ा है। इसके 4-5 कारण हैं। पहला कारण तो ये है सीधा सीधा कि जो आपका पेपर आ रहा है वो एक अप टू लेवल पेपर है। अप टू लेवल का मतलब मेरा ये है कि उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी ने पढ़े नहीं हैं या कहीं पे उनको पढ़ने में आए नहीं हैं, या उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, या आपने पूर्व में जो ज्ञान हासिल किया है उस ज्ञान के अंतर्गत वो उस रेंज में आता नहीं है। इन सभी कारणों से आप जो है तुक्के पर डिपेंड रहते हैं। तुक्के का मतलब ये होता है कि एक अनुमान के आधार पर ABCD में से किसी एक विकल्प को चुन लेना। तो लेकिन ये है बड़ा मज़ेदार। देखिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि इसका महत्व क्यों बड़ा है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई हैं तो कंपटीशन बढ़ गया है। दूसरी बात ये हुआ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर का लेवल कठिन हो गया है। तीसरी बात ये है कि कॉम्पिटिटर्स की संख्या भी बढ़ गई है। साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने से भी कंपटीशन का स्तर बढ़ा है। और चौथी बात ये है सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए तुक्का लगाने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया, ये जो तुक्का है इसका जो महत्व बड़ा है उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में जैसे कि अगर आपको कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, और ऐसे प्रश्नों की संख्या मैं सोचता हूँ कि 15 से 20 तो होती ही होती है पेपर में, और आगे भी ऐसा रहेगा। तो इसके लिए आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले आप ये समझ लें कि ये जो तुक्का का महत्व है ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन दूर रहते हैं। अगर वो उनका तुक्का सही लग जाता है तो वो 1-2 क्वेश्चन का जो गैप आ रहा है उसको वो पाट देते हैं और वो पास हो जाते हैं, है ना। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 1-2 क्वेश्चन अगर दूर रह जाते, यानी उनका तुक्का सही नहीं लगता, तो वो फेल हो जाते हैं, यानी उनको मेंस लिखने का मौका नहीं मिलता है और वो काफ़ी अफसोस भी व्यक्त करते हैं इस पर। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे आपको कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छे स्तर पर है, या जिनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर है, या जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, या ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं, जिनका स्कोर कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक आ रहा है, उनके लिए ये जो तुक्के की अवधारणा है वो काफ़ी प्रासंगिक है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं। जैसे अगर 70 कट ऑफ जा रहा है और आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए ये तुक्का मायने नहीं रखता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं या जिनका अच्छा लेवल आ गया है पर वो पिछली बार 2020 में 1 या 2 प्रश्नों से रह गए हैं, तो और वो रहने का प्रमुख कारण ये था कि कहीं पे आयोग भी इसमें जो संशोधन करता है मॉडल आंसर शीट में, वो भी एक कारण है, या प्रश्न गलत हो जाते हैं, या एक प्रश्न के 2 उत्तर हो जाते हैं, कभी कभी प्रश्न को डिलीट भी कर दिया जाता है, वो भी एक कारण है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति हो तो आप उस स्थिति में क्या करें। जैसे सपोज दैट कि आपने 80 क्वेश्चन, आपको ऐसा लगता है एग्जाम टाइम पे कि मेरे को आते हैं, अब 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, यानी आप ऐसे समझिए, आपने प्रायिकता तो पढ़ी होगी कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल होते हैं, तो उसके आने की संभावना 50-50 रहती है ना। ऐसे ही होता है ना। अगर मान लेते हैं 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और चारों प्रश्नों में आपने अलग अलग विकल्प लगाए, किसी में ए लगाया, किसी में बी लगाया, किसी में सी लगाया, किसी में डी लगाया, तो हो सकता है कि आपके वो चारों प्रश्न गलत हो जाएं। लेकिन यदि आपने समझदारी से काम लिया, आपने चारों प्रश्न में किसी एक विकल्प को सेट कर लिया, मान लेते हैं सी को सेट कर लिया आपने, और सभी चारों में आपने सी विकल्प लगा दिया,
तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि कहीं ना कहीं आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न तो 100% सही होंगे। देखिए, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि ये ऐसा होगा ही, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रत्याशा आपकी बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए तुक्का या अनुमान या संयोग तो संयोग ही होता है, बन गया तो ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अगर अपन लॉजिक लगाएं तो हो सकता है कि अपना काम बन जाए। यहाँ पर दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये संयोग या तुक्का फलीभूत होता है यदि, तो आपको इससे मेंस लिखने को मिलता है, लेकिन हम आपको अंत में यही कहेंगे, ऐसी किसी भी अवधारणा पर आप बहुत अधिक अमल ना करें। ये अमल सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए करना चाहिए जो कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक रहती। देखिए, अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए, जिससे कि आपके जो एक दो प्रश्नों का गैप की ये समस्या हो रही है, उस समस्या से आप उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो उस पर विजय प्राप्त आप तभी कर सकते हैं जब आप ऐसा करें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये करिए कि जो एमपी है आपका, एमपी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, उनके जितने संभव प्रश्न हैं वो सब आप कर लीजिएगा। तो आपका, आपने देखा होगा पिछली बार 100 में 36 क्वेश्चंस तो केवल मध्य प्रदेश से आए थे। फिर आप ऐसा करिए कि जो यूनिट 9 है और 10 है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लें, तो यहाँ से भी करीब 20 प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न हो जाते हैं आपके करीब 56। और यदि आप यूनिट 6 है जो संविधान का पार्ट है, उसके भी अगर आप अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो 10 प्रश्न ही हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि इन यूनिट्स से ही आपका करीब जो गणित बन रहा है वो 66 क्वेश्चन का बन रहा है। तो आपको ये चाहिए कि या आपके जिन विषयों पर अच्छी पकड़ हो या जिसमें आपने इन डेप्थ पढ़ा है, उन यूनिट्स पर आप अपनी कमांड बना लें और उस कमांड से आपको निश्चित तौर पर इसमें लाभ होगा। देखिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है और आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 5 जून है। 6 जून से यदि आप समय लेते हैं तो भी आपको 18 जून तक का समय है, यानी आपके पास अभी भी बहुत सारे घंटे हैं। मैं बहुत सारे घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे केवल 55 घंटे मांग रहा हूँ। 55 घंटे में आप यदि हमारी जो विजिल IAS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसमें 110 टेस्ट पेपर हैं। आप जानते हैं कि एक पेपर को लगाने में हार्डली 30 मिनट लगते हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज, FLT और टॉपिक वाइज भी टेस्ट पेपर मिलेंगे और उन पेपर्स को लगाने के बाद उसमें से जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिलते हैं, सिर्फ उनको आप एक जगह लिख लें या उनको आप उसी पेपर्स में दोबारा देख लें ताकि वो आपको याद रहें। और जब ऐसा हो जाएगा तो निश्चित ये मानिए कि 11,000 प्रश्नों में क्या ऐसा नहीं होगा कि आपको 5-6 क्वेश्चन नए मिलेंगे, और ये 5-6 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे तो आप आराम से कट ऑफ के पार पहुंच जाएंगे और आप प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे। MPPSC प्रीलिम्स 19 जून को जो होने वाली है, उन सभी अभ्यर्थियों को मेरा पुनः शुभकामनाएं और उम्मीद करूंगा कि वो मेंस लिखें। धन्यवाद।